भक्त भाई बहन जितने लोग आए सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर से जुड़े, दोबारा जुड़े, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। कुछ समय तक हम परमेश्वर का वचन में हम लोग ध्यान देंगे। हमारा एक टॉपिक है कि आजकल जो युद्ध चल रहा है इसराइल और हमास, ये सब के बारे में युद्ध चल रहा है, उसी का टॉपिक लेकर के हम ये सब कुछ बात निकल रहा है। और आखिरी में अंत का दिन में एक महाक्लेश संकट में जाएगा जगत, उसी के लिए हम लोग चिंता करेंगे, ये दुनिया जाएगा। लेकिन एक बात है, मैं बता रहा था आप लोगों को कि विशेष करके जो महाक्लेश में ये दुनिया जाएगा, लेकिन कितने लोगों के लिए ये महाक्लेश कुछ कम किया जाएगा। बाइबल कहती है ये कम किया जाएगा। एक कौन है, किसके लिए है ना? चुने हुए लोगों के लिए है। इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा था, हमारा पॉइंट था कि ये पॉइंट बोलते बोलते मैं अब्राहम का परिवार में चला गया था। और अभी चुने हुए को वैसे में मैं बोल रहा था कि ये जो कुआं में जा करके पानी मांग रहा था एलिएजर, अब्राहम का दास, कोई भी नहीं नहीं दे रहे थे। पानी मांगने से नहीं सुन रहे थे, नहीं जल्दी जाना है बोल के चला जा रहे थे। लेकिन बाद में एक रिबिका करके एक लड़की आ रही थी, लाबान का परिवार से, हारून का परिवार आ रही थी। और उसमें वो बोला जा करके, बेटी मेरे को थोड़ा पानी पिलाओगे? बोला हाँ मैं दूंगी बोल के बोली, और पानी पिलाई। और तुम्हारा जो ऊँट लोग है उनको भी मैं पिलाऊंगी। उन लोग भी क्या प्यासा भी है बोली, सबको पिला दिए। बाद में जो पिलाते पिलाते उसका ध्यान कौन सा में था? उसका चिंता था कि ये चुने हुए हैं, यही है शायद परमेश्वर इसको चुन रहा है, इसलिए मेरा बात होना, बाकी लोग को नहीं चुने, पानी भी नहीं दिए। इसको थोड़ा सोच के मैं इसका अंदर में घुसूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। ये जो नहीं चुने हैं ना, पानी भी नहीं दिए, जो चुने हुए आए हैं तो पानी पिलाए। ठीक है, ये बात का मैं नहीं अंदर में नहीं घुसूंगा। ठीक है, तो बाद में वो चिंता किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, प्रार्थना किया, प्रभु पता चल रहा है प्रभु इसी को चुने हैं शायद। बाद में बेटी तुम्हारा घर में क्या मेरा ये ऊँट लोगों को रहने के लिए जगह रहेगा? किसका माइक है शायद, थोड़ा बंद कर दीजिए। तो इसलिए बाद में वो सोचा ऐसी बोलूंगा, बोला। तो बाद में वो तैयार हो गई, हाँ हमारा घर में बहुत तो जगह है, आप लोग का उठ के आपके लिए सबके लिए जगह होगा, चलो बोल के चले गई। उसको लेके गई। हमारा पॉइंट क्या था? चुने हुए लोग। ये चुने हुए लोगों के द्वारा परमेश्वर इतना बड़ा वंश बनाया। चुने हुए लोग के द्वारा इसहाक का पत्नी बनेगी जा करके, और ये पत्नी के द्वारा ये 12 गोत्रों निकलेंगे, इसराइल का वंशों निकलेंगे। आज अभी जो इसराइल देश है इसी के द्वारा है। चुने हुए लोगों के बारे में हम चिंता करेंगे मेरा प्रिय भाई और बहन। चुने हुए बारे में हम लोग चिंता कर रहे हैं। तो आपको भी परमेश्वर चुनता है तो उनका थोड़ा दिल दिमाग थोड़ा दूसरा रहता है। मेरे को भी चुनता है तो दूसरा रहता है, और जिसको नहीं चुनता है तो दूसरा रहता है। दिखावटी के लिए नहीं। किसका माइक है तो दया करके बंद कर दीजिए, क्या है बोलने से आवाज आ रहा है। आयतू भाई, आयतू परिवार में है शायद। हाँ ठीक है। तो इसलिए मेरे कहने का है मेरा प्रिय भाई और बहन, हम चुने हुए, हमारा एक किस्मत है। यदि परमेश्वर हमको चुनता है तो हमारा किस्मत महाक्लेश में उस बचाया जाता है। कलीसिया आज दुनिया में बहुत कलीसिया है, हर कलीसिया आज चुना गया है। आप विश्वास मत करिए, क्योंकि एक लोग को लिया जाएगा, एक लोग को छोड़ा जाएगा। क्यों ऐसा क्यों बोले? जो चुने हुए लोगों को परमेश्वर क्या करता है? ले जाता है, अपना करता है। और नहीं चुने हुए लोगों को परमेश्वर क्या करता है? छोड़ देता है। तो इसलिए बाइबल में तो जो महाक्लेश है दुनिया में, जो आने वाले दिन में महाक्लेश घटेगा, उसके लिए हम चिंता कर रहे हैं कि अभी गाजा शहर को देखने से जो प्रकार खंडहर बन गया है, सत्यानाश बन गया है,
वहाँ का जो सुंदर सुंदर घर था अभी घर नहीं है, सुंदर सुंदर मकान था, बंगला था, बहुत महल था, अभी नहीं है, पूरा खंडर बन गया, पूरा मिट्टी में मिल गया, पूरा देखने से वहां पर कुत्ता भी चलने के लिए इच्छा नहीं करता, इसी टाइप का हो गया है। तो मैं इसी को देखा करके मैं सोचता हूँ कि दुनिया में जो महाक्लेश आएगा ऐसी बर्बादी का शक्ति होगा। इसलिए मेरा प्रिय भाई और बहन, एक बात मैं बोल रहा हूं कि किसके लिए ये जो दिन है कम हो जाता है? चुने हुए लोगों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए दिन कम हो जाता है। चुने हुए लोगों बोलने से अभी देखने दुनिया उसको नहीं पहचानता है। जिसको परमेश्वर चुनता है ना, दुनिया नहीं पहुंचता है। दुनिया जिसको चुनता है परमेश्वर नहीं चुनता है, वो नहीं पहचानता है। आप मेरा बात सुने है कि समझे है कैसा? तो जिसको परमेश्वर चुनता है दुनिया नहीं पहुंचता है, चाहे स्त्री को भी हो, पुरुष को भी हो, किसको भी हो, दुनिया नहीं पहुंचता है। मैंने दुनिया नहीं पहचानता है, घृणा करता है, नफरत करता है। दुनिया उसको नफरत करता है जो परमेश्वर चुना हुआ लोग को। और जो दुनिया जिसको चुनता है वो परमेश्वर नफरत करता है। जिसको दुनिया चुनता है परमेश्वर नफरत करता है। दुनिया चुनने वाला का अर्थ क्या है? बच्चों, कलीसिया भी हो कि ना कलीसिया भी हो, अन्य जाति का लोग समान बराबर है। बाइबल कहती है तुम लोग अन्य जाति का समान मत काम करो, बोल के लिखा है। कलीसिया यदि अन्य जाति का समान रहेगा, कलीसिया में यदि नाना प्रकार शैतान का शक्ति रहेगा, नाना प्रकार शैतान का शक्ति रहेगा। नहीं देखने वाला देखते हैं, नहीं करने वाला करते हैं, नहीं खाने वाला खाते हैं, जो अशुद्ध चीज करते हैं और अशुद्ध काम करते हैं। और आजकल जानते हैं दुनिया का रीति रिवाज में वो लिप्त रहता है। ये इसको क्या है, इसको यदि रहता है कलीसिया में भी हो, इसको जगत चुना है। कलीसिया है अवश्य, कलीसिया है, लेकिन जगत उसको चुना है, ये संसार उसको चुना है। इसलिए परमेश्वर उसको नहीं चुनता है। परमेश्वर चुने वाला लोग ऐसे नहीं है। दुनिया के लिए एक बलि का बकरा समान रहता है, कैसा भी हो बलि का बकरा समान रहता है। कोई कैसा भी हो, परमेश्वर चुने हो, लेकिन परमेश्वर के लिए तैयार है, दुनिया के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे कहने क्या है, मेरा प्रिय भाई बहन, जितने परिवार बैठ रहे, बच्चा बच्चे जितने लोग सुन रहे, थोड़ा अच्छा करके सुनिए। कितने कितने बच्चे लोग को भी मैं एक परामर्श देता हूं। अब छोटे छोटे बच्चे लोग को भी चिंता करना चाहिए कि छोटे से परमेश्वर चुनता है कि नहीं, छोटे बच्चे लोग के परमेश्वर चुनता है कि नहीं। हम यिर्मयाह का पुस्तक में देखते हैं, यिर्मयाह के बारे में। छोटे बच्चा है, छोटे बच्चा के समय में परमेश्वर उसको चुने। काय के लिए चुने? छोटे बच्चा को परमेश्वर क्यों चुने? एक भविष्यवक्ता बनाने के लिए। ये भविष्यवक्ता बने और कैसा कैसा दुनिया उसको नफरत कर रहा था, कितना बार क्या क्या कर दिए यिर्मयाह को। मान लीजिए यिर्मयाह अभी नहीं है, लेकिन परमेश्वर को चुना था। लेकिन समय आएगा परमेश्वर के राज्य में यिर्मयाह का जो सीट है कैसा जगह मिलेगा। थोड़ा सोच के देखिए, कैसा जगह उसको मिलेगा, कैसा परमेश्वर उसको चुने हुए लोग को कैसा जगह मिलेगा, कैसे उपहार, कैसा पुरस्कार देंगे। सब अब थोड़ा सोच के देखिए। सामुएल के पुराना नियम के, सामुएल को भी छोटे समय में परमेश्वर चुने। छोटे समय ना सामुएल बीडी नहीं पढ़ा था, कि मैट्रिक नहीं पढ़ा था, कि 10वीं 12वीं नहीं पढ़ा था, कि कुछ भी नहीं पढ़ा था, कोई बुद्धि ज्ञान नहीं था। छोटे समय है परमेश्वर उसको चुने। तो चुने हुए लोगों को कैसा जिंदगी बिताना है वो जानता है। और जिसको परमेश्वर नहीं चुनता है, कोई भविष्यवक्ता भी बने, विश्वासी भी बने, कलीसिया भी बने। आजकल कलीसिया में जानते हो कि नहीं, प्रभोज बोल करके पाव रोटी को खिला देते हैं। आप बाप्तिस्म बोल के कौन कौन सा चर्च कलीसिया में 3 बार बुड़ाते हैं, डुबाते हैं, 3 बार डुबा देते हैं बाप्तिस्म बोल के। और छोटे बच्चे लोग को बाप्तिस्म बोल के दे देते हैं, जो मन परिवर्तन करने के द्वारा लेना है बोल के बोले, लेकिन बच्चे लोग को भी देते हैं। ऐसी कलीसिया दुनिया में है, ऐसी कलीसिया दुनिया में। को शादी विवाह हो जाता है तो कलीसिया में पूरा नशा में घूम जाते हैं, पूरा नशा में घूम जाते हैं। परमेश्वर का स्थान नहीं देते। रविवार को आ जाता है तो परमेश्वर का जगह में जाकर आराधना करते हैं। लेकिन घर में यदि शादी विवाह होगा तो घर में क्या होता है, पूरा शैतान को बिला करके बिठा देते हैं घर में।
मैं किसी का इशारा करके नहीं बोल रहा, वो आप सोचिए बहुत जगह में ऐसे, एक ही जगह में किसका नहीं है, बहुत जगह में हमारा कलीसिया का वाले ऐसे बोल रहा हूं। मेरा कहने का है परमेश्वर चुने हुए लोगों के लिए परमेश्वर ये महाक्लेश को कम करता है, किसके लिए नहीं है। लेकिन नहीं चुने हुए लोगों के लिए परमेश्वर ख्याल नहीं रखता है, परमेश्वर ध्यान नहीं देते हैं। तो परमेश्वर ध्यान दे कि परमेश्वर ध्यान ना दे, क्या सोच रहे हैं हम लोग। यदि परमेश्वर हमारे लिए ध्यान देंगे तो हम कैसा लोग होंगे, कितना बड़ा सौभाग्यशाली लोग हो जाएंगे जो परमेश्वर ध्यान देंगे। तो परमेश्वर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं है। मेरा प्रिय भाई और भाई, बहुत कुछ है चुने हुए लोग। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, एक वचन पढ़ेंगे भजन संगीता में लिखा हुआ है उसका 89 कितना बोलते हैं तो हाँ 89 बोलते हैं। 89 भजन संहिता 89 उसका 3 पद में कुछ लिखा हुआ है। मैं अभी चुने हुए बारे में कुछ आप लोग का प्रमाण दिखा देता हूं, बाइबल क्या कहती है। हाँ, तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। इसमें एक विशेष विषय लिखा हुआ है चुने हुए लोगों के लिए। चुने हुए लोगों, जिससे जितने लोग को परमेश्वर के माँ बेटी भाई बहन किसी को भी हो, कोई जाति का भी हो, चाहे ब्राह्मण भी हो परमेश्वर चुनता है, कोई चंडाल को भी परमेश्वर चुनता है, कोई हाड़ी को भी है, घसिया को भी है, कि कोई आदिवासी को परमेश्वर चुनता है। सुनिए अच्छा करके, कोई भी जाति का भी हो, स्त्री के हो पुरुष को, काला को गोरा को, पढ़ा लिखा अनपढ़ लिखा भी हो, परमेश्वर चुनता है। उसके साथ परमेश्वर एक वाचा बांधता है, एक नियम करता है। जैसे कि हम शादी समय में कोर्ट में क्या करते, एक नियम करके शादी होते हैं, एक रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसी जिसको परमेश्वर चुनते हैं, कोई भी किसी का भी हो, किसी का भी हो, मेरे को भी हो, आपको भी हो, किसी का भी परमेश्वर चुनते हैं तो उसके लिए परमेश्वर एक वाचा बांधते हैं, नियम बांधते हैं। आज से तो और मैं कभी अलग नहीं होना है, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। माँ अपना बच्चे लोग को, दूध पिलाने बच्चे लोग को छोड़ देंगे, लेकिन मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर क्या कर देते हैं, बच्चा बनाते हैं। तो ये लोग का जीवन कैसा बनता है, इसको भी तो सुनना है। बच्चा तो बन दिए परमेश्वर, इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर दिए परमेश्वर, लेकिन ये लोग कैसा जीता है। क्या परमेश्वर भूलता है? कोई शादी में परमेश्वर को भूल जाता है, कोई बाली मंडी आता है तो परमेश्वर का भूल जाता है, कोई कुछ मिल जाता है तो परमेश्वर भूल जाता है? नहीं, परमेश्वर को कभी नहीं भूलता है। चाहे दुनिया कैसा भी हो, परमेश्वर को नहीं भूलता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ उसके साथ बच्चा बनाए हैं, संबंध कर दिए। परमेश्वर भाई समस्या को एक रजिस्ट्रेशन कर दिए है कि तू अरे मैं अलग नहीं है। सोच के देखिए, परमेश्वर एक रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तू और मैं अलग नहीं है। तेरे को जो छुएगा मेरा आंख का पुतली को छुएगा। ये भी वाचा बांध दिए। कलीसिया को भी कितना सौभाग्य कलीसिया है। मेरा प्रिय भाई बहन, कलीसिया बोलने से तो कलीसिया बोल देने से काफी नहीं है, कलीसिया कलीसिया होना जरूरी है। कलीसिया बोलने से कलीसिया होना जरूरी है। कलीसिया दुनिया के लिए नहीं रहता है, परमेश्वर के राज्य के लिए कलीसिया बनता है। चुने हुए लोगों के लिए कम होता है ये महाक्लेश। इसलिए परमेश्वर यदि कलीसिया को चुनता है तो कलीसिया कैसा होता है जानते, पवित्र कलीसिया बनता है। कलीसिया को परमेश्वर चुनता है। तो आज इतना कह करके मैं आप लोग के सामने रखता हूं, चुनिए लोग में। कल यदि परमेश्वर का दया से जुड़ेंगे तो इसी पॉइंट लेकर के मैं और कुछ आगे बढ़ाऊंगा। तो ठीक है, प्रभु आपको मेरे को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।